हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपने सीयूईटी पीजी के लिए ये नई सीरीज जो 2026 के लिए है। तो अगर आप लोग सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट में बहुत सारी क्लासेस इसमें मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि हम जितना कर सकें इसमें करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक के टेस्ट को, मंथली टेस्ट को, नोट्स मटेरियल और इन सब सारी चीज़ों के साथ एक प्लान्ड वे से तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट सब जगह आपको मिल जाएगा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये कोर्स 3099 का था, 3099 का था, पर ऑन ये नवरात्रि ऑफर के अंतर्गत 151 रुपीज़ आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि 2948 रुपीज़ के आसपास आपको ये कोर्स मिलेगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डिटेल्ड में ये कोर्स में हमने अपने सिलेबस को कवर किया है, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके भी कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल है, डू चेक दैट। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे थे अपना ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी गैसेस हाइपोथेसिस के बारे में हमने देखा था, और हमने उसमें कुछ बताया था कि कुछ कमियां रह गई थी। तो आगे अब उस थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। कमियां क्या रह गई थी? कमियां रह गई थी कि नेबुलर हाइपोथेसिस लैपलेस देता है, जिसमें ये कहता है कि कांट जो था उसने गलत बताया है। तो मेरी बात सुनो, वो क्या कहता है कि वो क्रिटिसिज्म देता है कांट की 3 बातों पे। ठीक, अब इन 3 बातों को समझिएगा और ये नया क्या बता रहा है वो समझिएगा। बहुत देखो सिंपल से कॉन्सेप्ट में हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे ना, छोटे छोटे क्लासेस में सब कवर करेंगे। क्या कह रहा था? पहले तो इसकी बात सुनो कि ये है कौन। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लैपलेस। ओके, इसने अपनी थ्योरी 1796 में दी थी। ओके, जो इसका वर्क था उसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इसने न्यूटन की थ्योरी में कुछ गड़बड़ियां समझी एंड बताई। क्या गड़बड़ियां बताई? सबसे पहले उसने कहा कि न्यूटन ने क्या कहा था कि वो रोटेट कर रहा है, पहले स्थिर था उसके बाद रोटेट करने लग गया। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि ये जो उसने कहा था कि हीट जनरेट होगा, हीट आपस में टकरा टकरा के हीट जनरेट होगा, हीट कैन नॉट बी जनरेटेड इन दिस वे, हीट कैन नॉट बी जनरेटेड। इतनी सारी हीट इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के, जो उसने कहा था कि छोटे छोटे प्रीमोर्डियल मैटर के पार्टिकल थे जो पहले रुके हुए थे फिर घूम के टकराने लग गए, उनसे इतना हीट जनरेट नहीं होगा कि जो ये थ्योरी बता रहा है वो होल्ड कर पाए। साथ में ये भी कह रहा था कि जो इनका कोलिजन था मटेरियल का, उसके कारण क्या हुआ था, मोशन स्टार्ट हो गया था एंड मोशन बहुत तेज हो गया था। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा इसने कहा था, तीसरा कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड थी उस रोटेटिंग नेबुला की, जो स्पीड थी, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कह रहा है कि ये नहीं होगा, ऐसा स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा। अब ये डिटेल में क्या कह रहा है, अब देखो, ये कह रहा है कि हीट कैन नॉट बी जनरेटेड उसके स्पिन होने से। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि इनिशियली, मतलब पहले से ही ये जो नेबुला था वो बहुत बड़ा था, हॉट था एंड गैसियस था। तो पहली समस्या दूर हो गई, जो इसने कहा था कोल्ड था एंड वो टकरा कर रोटेट होने लग गया, और ये सब बात है, ये सब हट गया वहां से। दूसरा क्या कह रहा है, कोलिजन की बात। जब ये कह रहा है कि बिगिनिंग से ही जो आपका हॉट और नेबुला था, दिस वाज स्पिनिंग, ये क्या कर रहे थे, ये स्पिन कर रहे थे, ये रोटेट कर रहे थे, ठीक है, पहले से ही रोटेट कर रहे थे। एंड तीसरा ये कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज होने का, कूलिंग के कारण स्पीड इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्पीड इंक्रीज होता है। तो अब इसको हम जरा ध्यान से देखें कि लैपलेस कहने की कोशिश कर क्या रहा था। ये कह रहा है कि देखो, कहाँ क्या स्पेस ही नहीं है, किधर से स्पेस लाएं, चलो यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। अब वो कहता है, क्या कहता है, देखो, वो कह रहा है कि इनिशियली एक हॉट मैग्मा था, ठीक है, जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, जोर जोर से रोटेट कर रहा था, रोटेट करते 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 करते, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ये रोटेट कर रहा था। ठीक, रोटेट करते करते क्या हुआ, इसकी जो हीट है वो रिलीज हुई, ठीक है, हीट रिलीज हुई। और इसके अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये लगातार रोटेट कर रहा है तो इसमें हीट रिलीज हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपको पता है कि जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पिचकता है, वो छोटा होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब इतने सालों तक ये रोटेट करता रहा तो इसकी जो अंदर की जो हीट थी वो रिलीज होती गई, जिसके कारण क्या था, धीरे 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 करके ये श्रिंक करके छोटा हो गया। अब जैसे ये छोटा हुआ तो इसकी स्पीड और ज्यादा तेजी से घूमने लग गई। इसके छोटे होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी इसकी और ज्यादा बढ़ गई और तेजी से स्पीड होने लग गया, तेजी की स्पीड से ये घूमने लग गया, ठीक है।
अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना कि वो स्पीड बढ़ रही थी। अब इसने कहा स्पीड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसकी हीट रिलीज हुई एंड ये जो पूरा का पूरा नेबुला था वो छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक होने के कारण उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बढ़ेगा तो जो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स जो इसको बांध के रखा है मटेरियल को, सारे मटेरियल को एक साथ रखा है, उसको एक्सीड कर जाएगा। उसको जैसे एक्सीड करेगा कि इससे जो उसके छोटे छोटे जो रिंग्स थे वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, और ये रिंग बाहर जाए क्या बनाएंगे, प्लेनेट बनाएंगे। यही बात इसने कहा। अब देखो उसके ही से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जो ये 3 प्रॉब्लम मैंने बताई, इस 3 प्रॉब्लम को ये दूर करता है, ठीक है। कांट का जो ये 3 प्रॉब्लम था इसको ये दूर करता है, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। अब इसमें क्या लिखा है देखो कि कांट की परिकल्पनाओं का एक्सपोजिशन ऑफ सिस्टम थ्योरी, नेबुला ह्यूट पहले से था, पहले से स्पिन कर रहा था एंड कंटिन्यूअसली हॉट रिलीज ऑफ हीट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, कंटिन्यूअस कूलिंग हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, छोटा हुआ, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटने के कारण क्या हुआ, सर्कुलर वेलोसिटी तेज हो गई, जो रोटेट करने की रफ्तार थी वो तेज हो गई। उसके बाद स्पीड इंक्रीज हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ और ये प्लैनेट्स टूट टूट के अलग हो गए। तो ये था आपका नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैपलेस, ठीक, समझे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग अगली थ्योरी कर रहे हैं जिसका नाम है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलिन, ग्रहाणु परिकल्पना है। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, नाम जानना है कि क्या है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। एक ये डुअलिस्टिक थ्योरी था। अब आपने पहला क्लास अगर देखा होगा तो आपको पता है कि डुअलिस्टिक क्या होता है, इसमें 2 स्टार्स होते हैं, ठीक है। चैम्बरलिन मोल्टन ने 1904 में दिया था। ये डुअलिस्टिक इन नेचर है। इसने क्या कहा था, इसने बहुत छोटी बात, मतलब बहुत ही एक प्यारी सी बात कही थी। इसने क्या कहा था कि एक प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार जब भी मैं कहूं आगे से तो समझना मेन स्टार जिससे कि प्लैनेट्स डिटैच हुए हैं, प्लैनेट्स निकले हैं, एंड दूसरा एक कंपेनियन तारा था, इसका सितारा था, साथी तारा। ये कंपेनियन तारा इसके पास से जैसे ही गुजरता था, इसके ग्रेविटेशन फोर्स में जब इसका ग्रेविटेशन फोर्स लगता था, मतलब ये जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता था तो इसमें से एक टुकड़ा निकल के अलग हो जाता था, इसमें एक टुकड़ा निकल के अलग हो जाता था, इसमें एक टुकड़ा निकल के अलग हो जाता था। तो बारी बारी से ये टुकड़ा निकल के अलग होता गया। इसको ये कह रहा है प्लैनेटेसिमल, ग्रहाणु, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक मेन तारा था प्रोटो तारा, इसके अराउंड एक हमारा दूसरा तारा आया, दूसरे तारा ने क्या क्या एक्सट्रूड किया, वहां से खींचा, ठीक है, मटेरियल को खींचा, छोटे छोटे रिंग्स अलग हुए, उस रिंग्स ने जाके एक अलग से प्लेनेट को फॉर्म कर दिया। तो ये कह रहा है कि ये वाली थ्योरी, और इसको जो इसने निकला हुआ ये पार्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट निकले थे, उसको ये कह रहा है प्लैनेटेसिमल। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोटोसन था जो ठंडा था, फिर एक साथी सितारा था जो कि आया, जब साथी सितारा प्रोटो सूरज के पास गया तो छोटा हो गया, द्रव्यमान उससे अलग हो गया। इन द्रव्यमानों को क्या कहा गया, प्लैनेटेसिमल कहा गया। इन द्रव्यमानों ने प्लैनेटेसिमल का रूप लिया, ग्रहाणु के रूप में, जो बेस ऑफ द न्यूक्लियस है उसका रूप लिया ग्रहों के। फिर उस ग्रह के ऊपर जो जैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, और ज्यादा जो गैसियस मैटर था उससे अट्रैक्ट होकर जमा हुए, एंड धीरे धीरे पृथ्वी ने और ग्रहों ने अपना रूप धारण कर लिया। तो ये कह रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोटोसन था वो हमारा आज का सन है, एंड जो ये निकले हुए प्लैनेटेसिमल थे ये आज के प्लैनेट्स हैं। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं, बट नाम आपको याद रहना चाहिए किसने दिया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ का। ये एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, पहला वाला, सॉरी, ये एक डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। पहला जो हमने किया था, 2 जो हमने किए हैं वो मोनिस्टिक है, उसमें एक सितारे या नेबुला की बात हो रही है। इसमें देखो 2 तारा है, प्रोटोसन एंड कमिंग स्टार, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा क्लास आज का, जिसमें हमने 2 मॉडल्स को कवर किया ब्रीफ में। इसी तरह देखो अभी ब्रीफ में स्टार्ट किया हम लोगों ने, बट धीरे धीरे हम लोग आगे और डिटेल में चीजें करते जाएंगे। तो अगर आप CUET PG के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन चेक आउट माई ऐप पे सब कुछ बहुत डिटेल में, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।